नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आपको पता होगा बीएसएनएल पेंशन रिवीजन जो केस है, कोर्ट केस अभी चल रहा है जिसकी अंतिम सुनवाई अभी बाकी है। तो ऐसे में देखा जाए तो पेंशन रिवीजन कोर्ट केस में सभी को पता है, ये पेंशनर्स पक्ष को भी पता है और सरकार के पक्ष को भी पता है कि जो पेंशन रिवीजन कोर्ट केस है किस तरफ झुक रहा है, यानी कि किसके जीतने की ज्यादा संभावना है। अगर मैं अपने ओपिनियन दूं तो पेंशनर्स की जीतने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि पेंशनर्स पिछले कोर्ट केस में भी काफी टाइम से जीतती आ रही है और सरकार वहां से भागकर बड़े कोर्टों में जाती रही है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो सबूत वगैरह या फिर हर एक चीज के तर्क के हिसाब से देखें तो पेंशनर्स के जीतने की ज्यादा संभावना है। तो दोस्तों, ये बात सरकार भी जानती है और सरकार ने ऑलरेडी इस बात को जानकर एक प्लानिंग बना कर रखी पहले से ही कि अगर सरकार इनकेस हार भी जाती है, जो कि हारेगी सही, तो ऐसी स्थिति में सरकार आगे आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट आ सकती है। यानी कि देखा जाए तो पेंशनर्स के जीतते ही सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोशिश करेगी, जिससे हो सकता है सरकार को रिव्यू पिटीशन मिल जाए। तो इसके लिए पेंशनर्स यूनियन क्या कर रही है, इस चीज को, यानी कि इतने टाइम से पेंशन रिवीजन का इंतजार करने के बाद जब हाईकोर्ट ने, यानी कि हाईकोर्ट जब फैसला सुनाने वाली है, ऐसी स्थिति में सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी तो ये जो मामला है और भी लंबा खींच सकता है। तो ऐसी स्थिति में यूनियन क्या कर रही है, क्या करने वाली है, या फिर इससे बचने का क्या उपाय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में मामले को खींचने से बचाने के लिए क्या कर रही है यूनियन। चलिए आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, मेरा नाम है विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, अगर अपडेट की बात करूं, पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की बात करूं तो देखिए, ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगी सरकार। इसलिए आज 31 मई 2026 है। जो भी यहाँ पर अपडेट निकल कर आई है इसके बारे में वो बताऊंगा, आपको पूरी जानकारी डिटेल तरीके से दूंगा। देखिए दोस्तों, सरकार ने सीधे सीधे कोर्ट केस में 16,938 करोड़ रुपए के वित्तीय बोझ का हवाला देकर डोट की उस गुप्त प्लानिंग का पर्दाफाश किया गया है। देखिए, यानी कि पेंशनर्स वकीलों ने ऐसा किया है, उस गुप्त प्लानिंग का पर्दाफाश किया गया है, जिसके तहत सरकार दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आते ही उसे लटकाने की तैयारी में है। प्रशासनिक सच की अगर बात करूं तो डोट के अधिकारी जानते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट में पेंशनर्स का पक्ष रूल 37A और डी लीग की दलील बेहद मजबूत है, जो कि एकदम कानूनी रूप से सही है। इसलिए कानूनी सेल ने बैकअप के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में SLP यानी कि स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने का ड्राफ्ट तैयार करना शुरू कर दिया है, ताकि हाईकोर्ट से झटका लगते ही तुरंत ऊपरी अदालत की शरण ली जा सके। दोस्तों, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई तो पेंशन रिवीजन लागू होने में कितना और समय लग सकता है। देखिए दोस्तों, तो हम इसकी पूरी टाइमलाइन समझते हैं, कितना वक्त लग सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कानूनी प्रोसेस में लगने वाला समय इस बात पर निर्भर करेगा, डिपेंड करेगा कि पेंशनर्स की लीगल टीम शुरुआत में कितनी देर तक टिकती है। तो अगर सरकार को स्टे ऑर्डर मिल गया, ऐसी स्थिति में ये जो कि सबसे बुरा है पेंशनर्स के लिए, अगर डोट सुप्रीम कोर्ट जाने में कामयाब रहा और उसने हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक यानी कि स्टे लगवा ही दी, तो ये मामला लंबी कानूनी लड़ाई में बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट में नोटिस जारी होने या फिर सरकार द्वारा हलफनामा देने और अंतिम सुनवाई यानी कि फाइनल हियरिंग तक कम से कम 1.5 से 3 साल का समय खींच सकता है। ये बुजुर्ग पेंशनर्स के हक को अटकाने की सरकारी चाल होगी। दोस्तों, पेंशन रिवीजन 1.5 साल में पेंशन रिवीजन मिलेगा आपको, ठीक है। यानी कि ऐसा अगर होगा, सुप्रीम कोर्ट में अगर सरकार गई तो 1.5 साल में 1.5 साल छोड़ आपको पेंशन रिवीजन नहीं मिलेगा, यानी कि समय खींचता चला जाएगा। दोस्तों, अगर पेंशनर्स के कैबिनेट जो प्लानिंग उन्होंने बनाई है उसके बारे में अगर बात करें
पेंशनर्स एसोसिएशन के सीनियर वकीलों ने सरकार की इस चाल को फेल करने के लिए जो काउंटर प्लान बनाया है, जिसके जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बात की थी, अगर वो 100% सटीक बैठता है तो समय बहुत कम लगेगा। 48 घंटे के भीतर कैबिनेट जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच का लिखित आदेश पेंशनर्स के हक में जारी होगा। पेंशनर्स एसोसिएशन अगले 2 दिन के भीतर सुप्रीम कोर्ट में कैबिनेट दाखिल कर देगी। इसका कानूनी फायदा मिलेगा। कैबिनेट का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार की अपील पर पेंशनर्स का पक्ष सुने बिना एक तरफा स्टे नहीं दे पाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कितना समय और लगेगा? अगर कैबिनेट दाखिल कर दिया तो ऐसी स्थिति में सरकार तो यहाँ पर स्टे ऑर्डर लगाने जा रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में सरकार स्टे ऑर्डर नहीं लगा पाएगी और सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों के सुनेगी पहले। अगर दोनों पक्षों में से पेंशनर सही निकले तो स्टे ऑर्डर नहीं लगा पाएगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट में और कितना समय लगेगा ये देख लेते हैं। पहली या दूसरी सुनवाई में ही पेंशनर्स के वकील कोर्ट को समझा देंगे कि ये मामला केट और हाई कोर्ट दोनों जगह से गहराई से जांचा जा चुका है और पेंशन संचित निधि से जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो पेंशन आती है, इसलिए सरकार की अपील में कोई दम नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार की एसएलपी को पहली ही सुनवाई में एडमिशन स्टेज पर ही खारिज कर देता है, डिसमिस कर देता है, तो डोर के पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। इस पूरी प्रक्रिया को 2 से 4 महीने का समय लग सकता है और सरकार को तुरंत 7 सीपीसी के आधार पर पेंशन रिवाइज करनी होगी। यानी कि देखा जाए तो अभी 4 महीने तक पेंशन रिवीजन नहीं होगा। आज 31 मई 2026 की कोर्ट की स्थिति बता दूं आपको, फैसला सुरक्षित है, अपनी जजमेंट रिजर्व की श्रेणी में है फिलहाल और लिखित सारा जमा हो चुका है। अंतिम आदेश की तारीख की बात करूं तो जून से पहले या दूसरे हफ्ते में दिल्ली हाईकोर्ट की सप्लीमेंट्री कोर्स लिस्ट में इस ऐतिहासिक फैसले के आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों देखिए, आज इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर बात कह दी है कि पेंशन रिवीजन का फैसला सिर्फ हाई कोर्ट पर डिपेंड नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट पर डिपेंड करेगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर सरकार जाएगी तो ये जो फैसला है 1.5 से 3 साल तक लटक सकता है। अगर पेंशनर्स वकीलों ने जाकर पहले ही कैबिनेट जारी कर दिया, यानी कि लागू कर दिया, कैबिनेट दाखिल कर दिया, तो सरकार को मौका नहीं मिल पाएगा स्टे ऑर्डर लगाने का। देखते हैं क्या अपडेट निकल कर आती है। पहले दिल्ली हाईकोर्ट का तो फैसला है, इसके बाद यहाँ पर जानेंगे कि आगे क्या होने वाला। तो दोस्तों फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में सी यू सून।